चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानवान व्यक्ति थे और उन्होंने अपने युग में एक किताब की रचना की थी जिसमें उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर नीतियाँ लिखी थी। ये नीतियाँ इतनी सच्ची और सटीक है कि आज भी इन नीतियों को अपनाकर लोग अपनी ज़िंदगी को सुगम बना रहे हैं। उनकी नीतियाँ चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार आपको 5 बातों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। तो कौन सी है वो 5 बातें, आइए जानते हैं। चाणक्य के अनुसार यदि आपकी ज़िंदगी में कभी धन की हानि हो तो आपको उसे गुप्त ही रखना चाहिए। आज के समय में लोगों की इज्जत उनके द्वारा संचित किए हुए धन के हिसाब से होती है। जिसके पास जितना अधिक धन, समाज में उतना ही अधिक सम्मान, और अधिकांश परिस्थितियों में धन के आधार पर ही रिश्ते निभाए जाते हैं, मित्रता की जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार यदि कभी जिंदगी में हमें धन की हानि का सामना करना पड़े तो इस बात को आपको बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। धन हानि की बात यदि आप दूसरों को बता देते हैं तो कई लोग आपसे दूरियां बना लेंगे। हो सकता है कि समाज में बनी हुई इज्जत भी कम होने लगे। धन हानि से उबरने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इस बात को जाहिर करने के बाद कोई आपकी धन की मदद भी नहीं करेगा। साथ ही यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। हो सके तो अपने करीबियों को भी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को कभी भी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यदि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो उनके द्वारा दिए गए मंत्र को किसी से भी शेयर ना करें और इसका गुप्त रूप से पालन करें। यही उचित तरीका है जीवन में सफलता पाने का। यदि आपने गुरु मंत्रों को दूसरों को बता दिया तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको भटका दे और खुद उस मंत्र का पालन करके आपको भी पीछे छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व माना गया है और खासकर गुप्त दान का। चाणक्य नीति के अनुसार दान हमेशा गुप्त रखना चाहिए। यदि आप दान को गुप्त रखते हैं तो अक्षय पुण्य के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। कभी भी दूसरों को बताकर दान करने पर पुण्य प्राप्त नहीं होता है और उस दान का महत्व भी कम हो जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार दान अपनी खुशी के लिए करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। तो जब भी कभी आप दान करें तो उसे हमेशा गुप्त ही रखें। चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप किसी बड़े पद पर हैं, समाज में आपको बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है, तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के सामने इस बात को जाहिर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आप में अहंकार का भाव पैदा होने लगता है। और दोस्तों, अहंकार हमेशा ही पतन का कारण बना है। इससे हमारी प्रतिष्ठा भी कम हो सकती है और इसीलिए कभी भी अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार ना करें। हमेशा अपने पद और प्रतिष्ठा को गुप्त रखें। चाणक्य नीति के अनुसार घर परिवार में झगड़े किसके नहीं होते हैं? झगड़े तो सभी के होते हैं, ये बड़ी आम बात है। लेकिन इस बात को कभी भी बाहर वालों से शेयर नहीं करना चाहिए, इसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए। घर के झगड़े घर तक ही सीमित रहना चाहिए। कभी भी अपने घर के परिवार के झगड़ों को शेयर ना करें, गुप्त रखें। चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप बाहर वाले व्यक्तियों के साथ घर के झगड़ों को शेयर करते हैं तो ऐसा करने पर समाज में, परिवार में प्रतिष्ठा कम होने लगती है और साथ ही साथ परिवार का अहित चाहने वाले लोग हमारे आपसी झगड़ों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और इसलिए हमेशा घर परिवार के झगड़ों को गुप्त ही रखना चाहिए। तो ये थी चाणक्य नीति के अनुसार वो 5 बातें जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह है जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।